अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लिए लेके आई हूँ लेमन ब्लूबेरी केक की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी एंड मॉइस्ट केक की रेसिपी है। आप इसे टी टाइम के लिए भी रेडी कर सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। हर ओकेजन के लिए ये रेसिपी हमारी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही सिंपल और सुपर रेसिपी है। आप देख सकते हैं कि कितनी मॉइस्ट है और हमारा बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी को, इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारी इस टेस्टी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा और कि आपको हर न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए अब हम अपनी इस टेस्टी सी रेसिपी को रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने अपने केक का बैटर रेडी करने के लिए यहाँ पे ले ली है शुगर 1 कप। और शुगर ऐड करके अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है लेमन का जेस्ट, हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया है लेमन को, हम लोगों ने ग्रेट कर लेना है और फिर हम लोगों ने इस तरह से जेस्ट उसका लेकर ऐड कर देना है 1 टीस्पून। लेमन जेस्ट हम लोगों ने 1 टीस्पून ऐड कर दिया और जेस्ट ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है कि हमारा जेस्ट जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। और जब ये इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बटर। 1/2 कप बटर हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब हम लोगों ने बटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेना और बटर को हम लोगों ने इतना ज़्यादा मिक्स करना है कि हमारी जो शुगर है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और वो अच्छे से डिसॉल्व होकर क्रीम फॉर्म बन जाए उसकी। देखिए, इस तरह से उसके लिए, उसे बनाने के लिए अब हम लोगों ने यहाँ पे ले लेना है बीटर। हैंड बीटर मैंने यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आप अपना दूसरा बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ। और इस पॉइंट पे जब हम लोगों ने हैंड बीटर से अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे ले लेना है ऑयल। मैंने 2 टेबल स्पून लिया है और 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके फिर से मैंने इसे अच्छे से बीट कर लेना है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हम इसे अच्छे से करते हैं मिक्स। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। यहाँ पे वो अच्छे से शुगर जो है हमारी वो मिक्स हो चुकी है हमारे बैटर में। और अब हम लोगों ने इसमें ऐड करने हैं एग्स। और एग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 एग्स लिए हैं। पहले हम लोगों ने इसमें 1 एग ऐड करना है, उससे हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। जब वो हमारा मिक्स हो जाएगा, फिर हम लोग ऐड करेंगे इसमें 2nd एग। और देखिए, जब हम लोगों ने अपने एग्स को अच्छे से, दोनों एग्स को ऐड करके अच्छे से बीट कर लेना है, फिर हम लोगों ने इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी है। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए, जब इस तरह से हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर हम लोगों ने इसके टेस्ट के लिए हम ऐड कर देंगे इसमें लेमन जूस 1 टेबल स्पून। और लेमन जूस ऐड करके अब हम लोगों ने इसे फिर से मिक्स कर लेना है अच्छे से। और जब मिक्स हो जाएगा, फिर हम लोगों ने इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑल पर्पस फ्लोर, 1.5 कप मैंने लिया है ऑल पर्पस फ्लोर। और देखिए, ऑल पर्पस फ्लोर ऐड करके हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है सॉल्ट। मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून और बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। और देखिए, जब हम लोगों ने इन दोनों को अच्छे से ऐड कर देना है, फिर हम लोगों ने अपने केक बैटर को अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि हमारा केक बैटर जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बस अब हम लोगों ने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, फिर हम लोगों ने इसे निकाल लेना है अपने पैन में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बैटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका था, इसलिए अब हम लोगों ने इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर दी है। मिल्क हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया है 1/2 कप मिल्क ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने बीटर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा केक बैटर जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम लोगों ने अपना केक बैटर जो है वो हमारा डन है। अब हम लोगों ने लास्ट में ऐड कर देनी इसमें कुछ ब्लूबेरीज़, और ब्लूबेरीज़ से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही टेस्टी हो जाएगा।
اور دیکھیں یہاں پہ ہمارے سافٹ بہت ہی ڈیلیشیس سے کیک کا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے. اب ہم اسے جلدی سے بیک کر لیتے ہیں اور پھر ہم اسے کریں گے سرو. دیکھیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے اپنا مولڈ لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے بیکنگ پیپر کو اور اچھے سے گریس کر لیا ہے اپنے مولڈ کو. اور پھر ہم لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے اس میں اپنا بیٹر. اور بیٹر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو اوون ہے وہ آلریڈی پری ہیٹیڈ ہے, اور جب پری ہیٹیڈ ہوگا پھر ہم لوگوں نے اسے ریڈی کر کے رکھ دینا ہے اس میں. اور پھر اب ہم لوگ اسے کریں گے بیک. اور یہاں پہ ہم لوگ بنا لیں گے اس کی گلیز. اور گلیز بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لی ہے شوگر, ہاف کپ پاؤڈر شوگر میں نے لی ہے, اور 1 ٹیبل اسپون ایڈ کی ہے اس میں لیمن جوس. اور دیکھیں یہاں پہ ہم نے اپنے کیک کی گلیز کو ریڈی کر لیا, اور اس طرح سے اب ہم لوگوں نے اپنے کیک کے اوپر اس گلیز کو سیٹ کر دینا ہے. اور دیکھیں یہاں پہ ہمارا ٹیسٹی اینڈ بہت ہی موئسٹ اور ڈیلیشیس کیک ریڈی ہو چکا ہے, جو میری فیملی کا تو فیوریٹ ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ اس ریسیپی کو ٹرائی کرنے کے بعد آپ کی فیملی کا بھی فیوریٹ ہو جائے گا. اور اس لیے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا. اور اپنی فیملی فرینڈ سب کے ساتھ اس ریسیپی کو ضرور شیئر کریے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اور ریسیپی کو ٹرائی کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ ایوری ون.